अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़ुबैर एमज़ेड हेल्थ टेक्नीशियन से आपको ब्लड ड्रॉ करने का तरीका बताऊँगा। तो आप सबसे पहले टूर्निकेट बाँध रहे हैं, ठीक है? ये इससे ये होगा कि ब्लड सप्लाई जहाँ ब्लड यहाँ जमा है, यहाँ रुक जाएगा तो नसें फूल जाएँगी इसकी ब्लड की मौजूदगी की वजह से। तो ये बाँध दिया मैंने तो ब्लड की सर्कुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी, तो हम उस टारगेट को जाएँगे जहाँ पे हमने सिरिंज इंजेक्ट करनी है। तो वहाँ पहले हम फ़ील करेंगे अच्छी तरह से, हम यहाँ से निकाल सकते हैं ब्लड या नहीं निकाल सकते, तो उस जगह को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे किसी भी सॉफ्ट अल्कोहल स्वाब या किसी भी एंटीसेप्टिक से लिक्विड से। उस जगह पे फिर हम अ, जितने टॉप्स होंगे उसके हिसाब से हम सिरिंज यूज़ करेंगे। अगर ज़्यादा है तो हम 10 की सी हमारे पास 4 टॉप्स हैं तो 10 सीसी की सिरिंज यूज़ करेंगे, कम 10 एमएल हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले स्किन ट्रैक्शन देके और उसको नीडल को, ताकि वेन एकदम टाइट हो जाती है तो फिर उसको हम अच्छी तरह से एंटर कर सकते हैं सिरिंज को, नीडल को। तो अब बिल्कुल स्लोली हमने इसको खींचना है अच्छी तरह से ब्लेड को आहिस्ता-आहिस्ता करके अगर निडल टाइट नहीं होगी तो फिर इसमें बबल आएँगे, तो बिल्कुल निडल टाइट करके हमने इसको ब्लेड ड्रॉ करना है ईज़िली बिल्कुल, ठीक है? और उसके बाद हमने थंब से दबाया हुआ था देखिए मैंने, ताकि हिले नहीं, मूवमेंट नहीं करे, और इसके ऊपर जब हम आउट करेंगे तो हम पहले कोई पैड या गॉज़ या पीस कॉटन रख देंगे ताकि उसको ब्लेड ज़ाया ना हो, ठीक है? और उसके बाद हम जहाँ से हमने इंजेक्ट किया था उस जगह को हम कोई भी सनी प्लास या कोई भी एक ऐसी ड्रेसिंग लगा देंगे जहाँ कि वो 1-2 दिन 4 घंटे में वो जगह मतलब वापसी बन हो जाएगी कुदरती तौर पे। उसके बाद हम टॉप्स को किस तरह से फ़िल करेंगे, इसमें ऑटोमैटिकली सक करने की एयर जितना इनको चाहिए होती है क्वांटिटी वो सक करती हैं, इसमें एयर टाइट होती है, ठीक है? ऑटोमैटिकली ये इसको सक कर लेगी बॉटल जो होती है। देखिए मैंने प्रेस भी नहीं किया फिर भी, ठीक है? तो दोबारा से फिर देख लें कि 4 टॉप्स थे, हमने 10 सीसी इसमें निकाला है। तो ये देखें, ये ऑटोमैटिकली खुद ही वो सक कर रहा है, मैं इसको प्रेस नहीं कर रहा ऊपर से, ठीक है? तो ये टॉप्स में वैसे ही ऐड होती है, उसको हम कैप खोल के बहुत से लोग होते हैं उसमें डालते हैं, तो वो तरीका सही नहीं है। इसको इसी तरह इंजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है? ईज़िली बिल्कुल इस तरह के आप करें कि आपके हाथों पे भी ना लगे और आपको नुकसान भी ना हो कोई। आराम से ईज़िली पहले इसको दोबारा देखिएगा, ये मैंने लिया और इसको सिरिंज से मैंने बिल्कुल सेंटर में डाल के दबा दिया, ठीक है? तो ये ऑटोमैटिकली सक कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो मेरे चैनल एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि मेरी मज़ीद और वीडियो आपको इस तरह मिलती रहे।